हेलो फ्रेंड। तो आपका स्वागत है मनीष जोशी सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नॉर्मली आप सब जानते हैं कि जो पार्टनर्स फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट रखते हैं। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में आईओसी लिखा है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई रेट बाई 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाई 12। नॉर्मली जो मंथ्स बाई 12 है उसका यूज़ बहुत कम क्वेश्चंस में किया जाता है। अगर अपनी कैपिटल ईयर से रिलेटेड पूरे ईयर में सेम रहती है तो मंथ बाई 12 यूज़ में नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर हमारी कैपिटल चेंज होती है तो मंथ्स का रोल होता है। यहाँ इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है ओपनिंग कैपिटल से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले इसकी डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो लॉस या ड्राइंग में से कोई भी चीज़ गिवन है तो उसको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट या एडिशनल कैपिटल गिवन है तो उसे लेस कर दिया जाएगा। तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बात आती है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं कि दो पार्टनर्स हैं, राम और रहीम। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था विद ए कैपिटल रुपीज़ 2 लाख एंड 5 लाख, और इनको 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर। और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ होते हैं। तो जो मंथ बाई 12 जो मैंने बताया था फॉर्मूले के अंदर आता है, तो इस फॉर्मूले वाले मंथ बाई 12 का कोई रोल नहीं होगा, जैसा आप सब जानते हैं। ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसकी डिस्कशन हम करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि राम की कैपिटल कितनी थी। राम की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ अपन ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं, तो यहाँ अपन लिख देंगे 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, तो हम यहाँ लिख देंगे 10/100। मंथ बाई 12 यूज में लेने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे इसको, या 12/12 भी मंथ 12 होते हैं तो 12/12 लोगे कट जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आती है 20,000। इसी तरीके से अपन बात करें इंटरेस्ट ऑन रहीम्स कैपिटल, तो रहीम्स की कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो 10/100, तो कैलकुलेट किया तो 50,000। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट लुक के होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगर अपने को एडिशनल कैपिटल के बारे में क्वेश्चंस में बता रखा हो, या कोई पार्टनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करता हो तो कैपिटल चेंज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्टनर्स लिए, राम, श्याम, मोहन, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने पूरे साल भर अपनी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं किया, तो उसकी जो कैपिटल थी वो 1 लाख रुपीज़ थी। इसी तरीके से श्याम ने अपनी कैपिटल 50,000 रुपीज़ रखी। 3 महीने बाद उसने क्या किया, अपनी कैपिटल को 60,000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ कर लिया। इसी तरीके से 8 महीने के बाद उसने क्या किया, 5,000 रुपीज़ निकाल लिए। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से मोहन की, तो मोहन ने 70,000 रुपीज़ से कैपिटल लगाई थी स्टार्टिंग के अंदर, और उसने 4 महीने बाद 20,000 रुपीज़ निकाल लिए। तो दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है उसे समझना होता है। जैसे कि अपन ने बात करी कि श्याम की कैपिटल थी 50,000 रुपीज़, और 3 महीने बाद उसने अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया 2। ये जो 2 वर्ड है मतलब 60,000 तक इंक्रीज किया है। तो 50,000 थी, अब 60,000 कर लिया, मतलब 10,000 रुपये से अपनी कैपिटल को उसने क्या किया है, इंक्रीज किया। अगर यहाँ पर
हीज कैपिटल बाय 60,000 होता तो 60,000 कैपिटल बढ़ जाती, तो 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 उसकी कैपिटल हो जाती। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी उसकी कैपिटल केवल 60,000 हुई है। तो इन चीज़ों को हमारे को अच्छे से फोकस करना है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने 3 टेबल बना रखी है आपकी देखने के लिए कि राम का अलग है, श्याम का अलग है और मोहन का अलग है। थोड़ा सा इस टेबल के अंदर करेक्शन करना चाहूँगा कि श्याम की जो कैपिटल है वो 60,000 तक ही हुई है, तो इसका मतलब 1,10,000 नहीं आएगी वैल्यू, यहाँ 60,000 की वैल्यू आएगी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं, जैसे राम की कैपिटल थी 1,00,000 रुपीज़, उसकी कैपिटल में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ, 12 महीने तक उसकी कैपिटल सेम रही। तो 12 महीने तक उसकी कैपिटल सेम रही, तो जो पीरियड है वो हो गया 12। ओके, आई होप समझ गए। 12 को हम जब 1,00,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1,00,000, तो इक्वल हो जाएगी, वैल्यू आएगी अपने पास 12,00,000 रुपीज़ की। तो टोटल भी अपने पास में 12,00,000 आई, तो टोटल 12,00,000 आई। तो अगर इंटरेस्ट निकालें तो अपन बात करेंगे, तो जो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रोडक्ट आया अपने पास वो आया 12,00,000 रुपीज़ का। और इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो मान लेते हैं कि यहाँ इंटरेस्ट रेट 12% के हिसाब से अपने को निकालना है। तो 12 लाख डिवाइड बाई 12/100 मल्टीप्लाई, यहाँ ऑलरेडी अपन ने मंथ्स का यूज़ कर लिया था कि 12 महीने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अपने को पीरियड लेना पड़ता है 1/12। तो 12 to 12 कैंसिल हो गया, 2 0 to 0 कैंसिल हो गए, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई 12,000। तो इस तरीके से राम का जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 12,000 रुपीज़ का। अब ऐसे ही हम श्याम की बात करेंगे कि श्याम का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो श्याम के इंटरेस्ट की बात करें तो श्याम की जो कैपिटल थी स्टार्टिंग के अंदर 50,000 रुपीज़ थी। उसने क्या किया, 3 महीने के बाद में अपनी कैपिटल को 60,000 रुपये तक कर लिया। अब क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। पहला कि 50,000 जो कैपिटल थी वो 3 महीने तक थी। कितने महीने तक थी, 3 महीने तक थी। फिर उसने अपनी कैपिटल जो थी वो 60,000 रुपये की कर ली। कितने रुपए की कर ली, 60,000 रुपीज़ की। अब बाकी फिर उसने क्या किया, 8 महीने बाद अपनी कैपिटल को क्या कर दिया, 5,000 रुपये निकाल लिए। तो 60,000 में से जब हम 5,000 रुपये निकाल लेते हैं तो हमारी वैल्यू बच जाती है 55,000। कितनी बच गई, 55,000। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर हम क्या देखेंगे कि 50,000 जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी वो 3 महीने बाद चेंज हुई, तो इसका मतलब 50,000 जो कैपिटल थी वो 3 महीने तक रही। फिर उसने 60,000 अपनी कैपिटल कर ली 10,000 रुपये इंक्रीज करके, और 8 महीने बाद 5,000 रुपये निकाले। तो अगले 8 महीने तक, ठीक है, कहने का मतलब 8 महीने बाद, तो 8 महीने का मतलब उसकी जो 60,000 जो कैपिटल थी वो कितने महीने रही, 5 महीने, क्योंकि 3 महीने तक तो 50,000 थी, फिर 60,000 हुई, और 8वें महीने के लास्ट में, तो कहने का मतलब 5 महीने उसने 60,000 कैपिटल अपनी मेंशन करी। और इसी तरीके से फिर उसने अब 5,000 रुपये निकाल लिए। तो अब 5 और 3 8 महीने तो हो गए, तो 12 महीने में से 8 महीने गए तो कितने महीने बच गए, 4 महीने। तो 55,000 की कैपिटल उसकी 4 महीने रही। अब आप क्या करेंगे, 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दी जाएगी। जैसे 1,50,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3,00,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,20,000, फिर इन सबको ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास में 6,70,000। और अब फिर इंटरेस्ट निकालना है तो 6,70,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 1/12, 12 to 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो अपनी जो कैपिटल आई वो आई 60, इंटरेस्ट आया 6,700 का। इस तरीके से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझता हूँ कि मोहन की इंटरेस्ट आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मोहन की कैपिटल थी 70,000 बिगिनिंग में, और 4 महीने बाद उसने क्या किया, 20,000 को विड्रॉ कर लिया। तो 4 महीने तक तो 70,000 उसकी कैपिटल रही, और उसके बाद उसकी 20,000 विड्रॉ कर ली, तो 70 में से 20 लेस कर देंगे तो 50,000 बची, जो कि कितने महीने रही, 8 महीने रही। फिर आपको मल्टीप्लाई करना और इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
अब बात करें इसका, मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि इसको दो तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। तो पहला तरीका आपने समझा। दूसरे तरीके की बात करूं तो राम की कैपिटल सेम वैसे ही निकाली जाएगी जैसा अपन ने पिछले किया था क्वेश्चन में, कि इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 12 लाख रुपए की जो वैल्यू आई वो यहाँ लिख देंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दूसरा तरीका क्या है। तो श्याम की जो कैपिटल थी वो 50,000 रुपये थी। अपन मान लेते हैं कि पूरे 12 महीने उसकी 50,000 कैपिटल रही। फिर उसने अपनी कैपिटल 60,000 रुपये करी, मतलब 10,000 रुपये से उसने अपनी कैपिटल को क्या किया, इंक्रीज़ किया। इंक्रीज़ का मतलब प्लस किया। तो 10,000 रुपये उसकी कैपिटल कब चेंज करी थी उसने, 3 महीने के बाद में। तो कहने मतलब 3 महीने निकल चुके थे, तो 12 में से 3 महीने गए तो कितने महीने बचे, 9 महीने। इसी तरीके से उसने 5,000 रुपये की कैपिटल अपनी क्या कर ली, निकाल ली। तो कब निकाली उसने, 8 महीने बाद। तो कितने महीने बचे, 4 महीने। तो अगर इंट्रोड्यूस करता है तो प्लस कर दो, विड्रॉ करता है तो माइनस कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को 12 से, तो अपने पास वैल्यू आती है 6 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू आई अपने पास में। इसी तरीके से 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो अपने पास 90,000 की वैल्यू आती है। और हम क्या करेंगे, ये और ये वैल्यू तो ऐड कर देंगे, लेकिन ये 5,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 को लेस करना होगा। ओके, तब अपने पास जो टोटल आई वो आई 6,70,000 और मल्टीप्लाई वही 12/100 मल्टीप्लाई 1/12 कैलकुलेट करेंगे तो 6,700। तो दोनों में इंटरेस्ट सेम आएगा, बस कैलकुलेशंस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मोहन्स की कैपिटल आप खुद ट्राई करें। अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशंस होती है उसको जब हम, अभी अपन ने देखा कि कैपिटल चेंज होती है तो किस तरीके से क्वेश्चंस होता है। और अगर इफ द कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो, उसका कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के नेचर का हो, तब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस अप्लाई करने होते हैं। तो इन प्रोविजंस की बात करें तो पहला प्रोविजन है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं ख्याल रखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट की बात ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन अपनी क्या कहती है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड डिवाइड्स फॉर इंटरेस्ट provides for interest on capital but it's silent with regard to treatment a charge और appropriations। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि उसको P&L में से चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन में से चार्ज करना है। तो ऐसी सिचुएशंस आने पे हमारे पास में कुछ केसेस आते हैं, उन केसेस को हमारे को अच्छे से समझना है और इनकी एग्जाम्पल भी मैंने अलग अलग बनाई हैं आपको समझाने के लिए, तो उनकी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ है, तो केवल और केवल प्रॉफिट की कंडीशन में ही अलाउ होगा। अगर आपको लॉस है, नेट लॉस दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा। ओके, इसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के या तो इक्वल में है या उससे ज़्यादा में है, तो जिस परसेंटेज से अपने को इंटरेस्ट देना है उस परसेंटेज से अपन इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन है, अगर अपना प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट दे रखा वो इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, क्या है, इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशन में हम केवल इंटरेस्ट उतना ही दे सकते हैं जितना इंटरेस्ट का रेशियो होगा। इस चीज़ को अच्छे से आपको एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा, तो आप इसको उस समय एग्जाम्पल में फोकस करना इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूनिक है, इसलिए इस पे फोकस करना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब तीसरी कंडीशन अपनी ये क्या कहती है कि अगर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट में से चार्ज किया जाए, तो मैंने पहले भी आपको बताया था
कि प्रॉफिट में से चार्ज करना होता है तो एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता, उसे P&L में चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा। इफ देयर इज ए लॉस, अगर लॉस होता है तो कह रहा है कि अंडर सच केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट इंस्टेड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। तो उसको P&L अकाउंट में लिखा जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन प्रॉफिट होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखा जाएगा। अब इसी में आगे अगर अपन बढ़ें तो एग्जाम्पल समझते हैं इसी कंडीशंस के। तो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक्स और वाई पार्टनर हैं, 3:2 के अंदर ये अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी कैपिटल जो है 2 लाख और 1 लाख है। तो यहाँ केस नंबर फर्स्ट अपने को दे रखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा और नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हुआ 60,000 रुपीज़ का, तो अपने को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंशन किया जाएगा या प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाएगा। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट कितना आया अपने पास में 60,000 रुपीज़ का, और पार्टनर्स अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मैंने क्लियरली कहा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो फिर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, तो इंटरेस्ट नहीं देंगे तो ये 60,000 क्या करेंगे, एक्स और वाई जो पार्टनर है वो अपने 3:2 के अंदर इनको बांट लेंगे। तो 3:2 में आपको नॉर्मली बांटना आता ही है, तो 36,000 एंड 24,000 इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फिर अपन बात करें सेकंड केस की, तो यही क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन सेम लिया है, बस केसेस को चेंज किया कि अगर अपने को प्रॉफिट की जगह क्या होता हो, लॉस होता हो, और पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की बात करती हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट किस तरीके से दिया जाएगा। तो लॉस हुआ तो 60,000, तो आपको मैंने वो कंडीशंस नंबर सेकंड में बताया था कि अगर लॉस होता है तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब इस लॉस को क्या करेंगे, एक्स और वाई बियर करेंगे। तो किस रेशियो में बियर करेंगे, उसी 3:2 के अंदर, तो वही 36,000 एंड 24,000। तो यहाँ नोट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल प्रॉफिट होने पर ही अलाउ होता है, लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता है। अब आगे बात करें थर्ड कंडीशंस। थर्ड कंडीशंस क्या कहती है हमारी कि थर्ड कंडीशन ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अलाउ करना है, और प्रॉफिट अपने को कितना हुआ 60,000 रुपीज़ का। तो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 2 लाख का 10% अपन निकालेंगे 20,000 आएगा, और 1 लाख का 10% निकालेंगे 10,000 आएगा। तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 30,000 रुपये। अब 60,000 में से 30,000 अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, तो अपने पास रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर कितना रहा, तो हम देखते हैं बैलेंसिंग फिगर अपने पास में है वो 30,000 है। तो 30,000 को हम क्या करेंगे 3:2 में बांट देंगे, और 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखकर लिखा जाएगा उसको। तो 30,000 को बांटेंगे तो 18,000 एंड 12,000 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आगे फोर्थ केस की बात करूं तो फोर्थ केस में भी सेम सिचुएशन है कि अब प्रॉफिट जो है वो 18,000 रुपीज़ का है। कितना है 18,000। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं देता तो इनको 2 लाख के ऊपर 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता, इसको 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता, जो कि होता 30,000। तो प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था ना वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है थर्ड कंडीशंस, कि अगर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है ये, या अपना प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है, तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, तो उसी कंडीशंस को यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कितना है 30,000 आ रहा है, जबकि अपना प्रॉफिट है केवल 18,000। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो अपना इंटरेस्ट आया 20,000 और 10,000, तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो निकाला जाएगा 2:1। तो इस 18,000 के प्रॉफिट को हम 2:1 में बांटेंगे और उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना जाएगा। तो बांटते हैं तो 12,000 एंड 6,000। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फिर कंडीशंस की बात करूं, फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है। फिफ्थ कंडीशन हमारे को ये कहती है कि अगर इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और प्रॉफिट जो है वो 18,000 है, मगर एक आगे लाइन कहा कि इफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट को प्रॉफिट में से चार्ज किया जाए, तो सिंपल सी बात है
कि प्रॉफिट में से चार्ज लॉस होता तो P&L अकाउंट में दिखाया जाता, लॉस नहीं है, यहाँ प्रॉफिट है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको शो कर रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट 18,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि प्रॉफिट में से चार्ज करना है तो पूरा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, 20,000 10,000 मिला के कितना हो गया 30,000। तो अब बैलेंसिंग फिगर करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया अपने पास में, बैलेंसिंग फिगर तुम देखते हैं तो 12,000 रुपीज़ का आता है। तो 12,000 को हम इनके रेशियोज में बांट देंगे, जो कि इनका रेशियो कितना है 3:2। ओके, तो 3:2 में इनको बांटेंगे तो 7200 और 4800। सॉरी, ये लाइन उसी की रिपीट हो गई, तो इसका ध्यान ना देना आप। तो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।